Let's proceed the chapter. Look at the following sentences. The lazy boy was punished and the boy is lazy. These are two sentences. But in the sentence number one, the adjective lazy is used along with the noun. Remember, in the first sentence, you can see the word lazy, adjective lazy is being used with noun directly along with the noun. And the noun is boy as an epithet or attribute. एपिथेट और एट्रीब्यूट उसकी क्वालिटी, उसके गुण, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. तो हम कहेंगे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव लेजी एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया है, जबकि सेंटेंस नंबर 2 में एडजेक्टिव लेजी द एडजेक्टिव लेजी इज़ यूज अलोंग विद द वर्ब इज़. जबकि सेंटेंस नंबर 2 में जो वर्ब है इज़, उसके साथ में इसको यूज़ किया गया है, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेटिवली. तो सेंटेंस नंबर 2 में लेज़ी वर्ड को प्रेडिकेटिवली यूज़ किया गया है. प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है. या हम यूँ कह सकते हैं मेजरली किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल, द बॉय इज़ लेज़ी. इन दिस सेंटेंस द बॉय इज़ सब्जेक्ट and is lazy is predicate. So we can say is lazy is predicate, or the word lazy is being used with is because is a verb here. That's why lazy has been used predicatively. Well, some adjectives can be used only predicatively, as she is afraid of ghosts and I am quite well. सो अफ्रेड और वेल ये दोनों ही प्रेडिकेटिवली ही यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको हम वर्ब के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हम नाउन के साथ में यूज़ नहीं कर सकते. और नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. दिस इज अ टेबल यू कैन लर्न. यू आर सपोज टू लर्न these tables, these parts, these kinds of adjective one by one and their examples also. So kinds of adjective are these. Number one, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, indefinite adjective, interrogative adjective, and last, distributive adjective. Totally 8 kinds of adjective are there in your syllabus, and these examples are here. Number one, adjective of quality और descriptive adjectives. इसका दूसरा नाम है descriptive adjective. They show the kind और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, रवि इज़ एन ऑनेस्ट मैन. रवि इज़ एन ऑनेस्ट मैन. व्हाट काइंड ऑफ मैन? रवि इज़ ऑनेस्ट. तो ये वर्ड ऑनेस्ट बता रहा है जो कि एक पर्सन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. कौन सा एडजेक्टिव है? Adjective of quality. Number 2, Kolkata is a large city. Again, the word large is being used for Kolkata. That's why it is a quality of Kolkata. So we can see again this is an adjective of quality. Adjectives formed from proper nouns. Example of Gracia, French wines, la hawla wala quwwata illa billah, Turkish tobacco, Indian tea, etc. are sometimes called proper adjectives. Well, for example, Indian tea and Turkish tobacco, these are called proper adjectives. इनको हम proper adjectives भी कहते हैं. They are generally classed with adjectives of quality. They are generally classed with adjectives of quality. ये proper adjectives हैं. For example, जब हम किसी नाउन को स्पेशली किसी प्लेस से इंडिकेट करते हैं, किसी प्लेस से रिलेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, टी इज़ अ नाउन. लेकिन जब हम कहें इंडियन टी, किसी पर्टिकुलर प्लेस से, फेमस कंट्री से हमने इसको रिलेट कर दिया इंडियन टी, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव. और ये कौन सा है?
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, क्योंकि ये चाय की क्वालिटी बता रहा है, टी की क्वालिटी बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ टी, इंडियन टी, ऑफ विच ऑफ टी, इंडियन टी। दैट्स व्हाई रिमेंबर adjectives of quality answer the question what kind of, remember very important thing, adjectives of quality answer the question what kind of, यानी कैसा। जब किसी सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो हम क्वेश्चन करें कैसा, व्हाट काइंड ऑफ, तो जो आंसर आए वही एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, रवि इज एन ऑनेस्ट मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ऑनेस्ट मैन। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी नंबर, उसकी संख्या, उसकी तादाद, मिकदार। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ थिंग्स एज, वन मोर थिंग, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये हमेशा किसी की अच्छी बात ही नहीं बताते हैं, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को भी अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है तो वो भी एडजेक्टिव ही होगा। रिमेंबर ऑलवेज, रवि इज़ एन ऑनेस्ट मैन है, एक ऑनेस्ट इंसान, आदमी इंसान है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगर इसकी किसी में इसका अपोजिट पार्ट है, निगेटिविटी है, तो वो भी उसका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो कहीं हम ये ना समझें कि क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो इसका मतलब पॉजिटिव क्वालिटी हो। क्वालिटी इंडिकेट्स आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज। रिमेंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ थिंग्स, ये किसी थिंग्स का, किसी चीज़ों का अमाउंट बताते हैं, यानी वो कितना है। हाउ मच, आई एट सम राइस, हाउ मच, सम राइस, थोड़े चावल। ही शोड मच पेशेंस, कितना, मच पेशेंस, बहुत पेशेंस। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, कितनी, हाउ मच इनफ एक्सरसाइज। नंबर 4, यू हैव नो सेंस, कितना सेंस है, नो, बिल्कुल भी नहीं। Adjectives of quantity answer the question how much. Okay, adjective of quantity answer the question how much. Adjectives of number or numeral adjectives specify the number of person or things, किसी भी person और things के number बताने वाले adjectives क्या कहलाएंगे, adjective of number। क्वांटिटी में भी समटाइम्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्वांटिटी is adjective of quantity is excluded with number. You have to remember that adjectives of quantity shows only the amount of things, and adjective of number specify the number of things. और इन वॉट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, और एक और बात, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर उस नाउन का ऑर्डर भी बताते हैं। ऑर्डर का मतलब उसकी सीरीज, वो कितवें नंबर पर है। फॉर एग्जांपल, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हाउ लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद होता है। एंड ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द रो, फर्स्ट बॉय, ही इज़ द फर्स्ट बॉय, तो फर्स्ट ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी और विच, एट विच पोजीशन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर also have classification. Number 1, adjective of number are of 3 kinds: definite numeral adjectives, indefinite numeral adjectives, and distributive numeral adjectives. In the next session we will discuss them in detail, inshallah.